अभी मैंने डिस्कस कर दिया ना, जो क्वेश्चन तुम लोगों को लग रहा था सॉल्व करना था, बताओ कौन सा सॉल्व करना है, तो देख के बताओ, या अगर अगले क्लास में पूछना है तो बताओ। वो ऊपर था वो नीचे 1 by 1 हाँ, कौन सा क्वेश्चन? नीचे ये वाला ना, 6 वाला। हाँ वही। और सर एक्स क्यूब वाला क्वेश्चन। अरे रुको, 1 by 1 पेशेंस रखो, एक साथ दो थोड़ी होंगे, एक ही होंगे ना, पहले एक करने दो। ओके देखिए, सो ये कह रहा है कि हमारे पास जी ए है, तो जी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहां से आ गया a माइनस 2/2 और यहां से आ गया a प्लस 2 माइनस 2/2। सो प्रोबेबिलिटी ये z यहां से आ गया a माइनस 2/2 और ये हो गया a/2, ठीक है जी। सो यहां से आ गया फाई ऑफ कैपिटल फाई a/2 माइनस कैपिटल फाई a माइनस, अच्छा मैं काम करता हूं पहले, ये क्या आ गया, इधर जी ए आ गया ना, तो मुझे क्या करना है, द वैल्यू ऑफ a दैट मैक्सिमाइजेस दिस जी प्राइम ए इक्वल टू 0 करना पड़ेगा फिर। जी। चलो सर उससे क्या होगा, उससे तो नहीं होगा। अब तुमको नहीं आता इसका थोड़ी नहीं होगा उससे, हैं ऐसे थोड़ी होता है। वो ग्राफ बन के ये दोनों प्रोबेबिलिटी फंक्शन तक इसके एक क्वेश्चन के 1000 तरीके हैं, ये थोड़ी अब तुम्हें नहीं आता या मुझे नहीं आता क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इसको मैं ऐसा लिखता हूं ताकि आपको समझ आए। तो ये चलो फाइव लिख देते हैं, फाइव जैसे लिखा था ठीक था, ओके ओके। अब क्या करते हैं, जी डैश ए निकालते हैं। सो जी डैश ए क्या होगा, यहां से फाइव डैश a/2 इंटू 1/2 माइनस फाइव डैश a-2 इंटू 1/2, ठीक है जी, ये ओके है। अब हमें क्या करना है, इसको जीरो के इक्वल पुट करना है, तो यहां से क्या आएगा। अच्छा बताइए सीडीएफ का डेरिवेटिव क्या होता है, पीडीएफ होगा। पीडीएफ सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ है, तो ये एक्चुअली क्या है, दिस इज नथिंग बट द, अगर लिखूं हाफ पीडीएफ ऑफ z एट a/2 माइनस हाफ दिस इज पीडीएफ ऑफ z, क्योंकि ये सीडीएफ था ना, दिस वाज द सीडीएफ, तो मैं डिफरेंशिएट किया। स्मॉल साइज हो जाएगा फिर मतलब। जी जी जी, वो अपना नोटेशन अपने हिसाब से यूज करो, है ना। तो अभी मैं ये लिख रहा हूं, तो ये आपका fz है, fz मतलब लिखना ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 5 में दिक्कत हो जाता है ना, तो इसीलिए मैं fz लिख रहा हूं। z यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल है। अब इसको हम जीरो पुट करते हैं, तो जीरो पुट करेंगे तो क्या होगा, fz a/2 इज इक्वल टू fz a-2/2। आप सबको स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ पता है ना, क्या होता है। सो 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ a/2 स्क्वायर 1/√2 पाई e की पावर माइनस हाफ a-2/2 होल स्क्वायर, ओके है ना। z स्टैंडर्ड नॉर्मल का पीडीएफ लिखा हूं, x की जगह a/2 है, x की जगह a-2/2 है। अब ये कैंसिल, e की पावर e इज अ 1 फंक्शन, तो a/2 स्क्वायर इज इक्वल टू a-2/2 होल स्क्वायर। अब बताइए इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा, दिस इंप्लाइज व्हाट, a/2 इज इक्वल टू a-2/2 और a/2 इज इक्वल टू माइनस a-2/2, मतलब स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कैंसिल नहीं कर सकते, इवन फंक्शन है ये, मतलब स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आपको क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाया, यूं समझ लो मॉड दिस बराबर मॉड दिस समथिंग, तो आप इसको ब्रेक करो, तो या तो इसका इक्वल है या नेगेटिव है, ठीक है। ये लॉजिक समझ आ रहा है ना, क्या किया मैंने, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। तो यहां से बताइए a की वैल्यू क्या आएगी, यहां से a आएगा नहीं कुछ भी, है ना, यहां आएगा 0 बराबर -2, नो सॉल्यूशन। यहां से a की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, तो 1 या -1 चेक कर लो, -1 आई थिंक, चेक करो, 2a बराबर
अच्छा ठीक है 1 है ना, ओके हाँ 1 ही होगा सर। ठीक है, हाँ 1 है। तो 1 आ गया, यही आंसर है, क्या दिक्कत है? तुम्हें चेक करना मैक्सिमा, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यू डिफरेंशिएट वंस मोर, तो यही तो, ये फंक्शन लिख दो, एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको। तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ठीक है ना, एक ही क्रिटिकल पॉइंट है उसमें मैक्सिमा। यहाँ क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ ए दैट मैक्सिमाइजेस ए इज 1 एक्चुअली, ठीक है। अब तुम्हें अगर चेक करना हो तो कर सकते हो चेक, उसके लिए या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, प्रूव कर सकते हो। एक ही क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट ही पूछा है तो ऑब्वियसली 1 आंसर होगा। अदरवाइज प्रूव करना चाहो तो एक बार और डिफरेंशिएट करो, डबल डेरिवेटिव आ जाएगा ना, ये फंक्शन लिख के एक बार और डिफरेंशिएट कर लो तो आ जाएगा, वैसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। ये वाला 9th, हाँ सर वो वाला सर। तुम ट्राई क्यों नहीं करते? 9th में क्या दिक्कत है, तुम ट्राई नहीं किए पहली बार? ये 2005 में भी एक क्वेश्चन आया है, मैं तुम्हें डाउट है 2005 का पेपर अभी खोल के देखो आप, उसमें एक क्वेश्चन क्यूबिक वाला वहां भी आया हुआ है। अब आपको वहां का अगर नहीं आता है तो यहाँ तक कैसे पहुंचेगा 15 में? इसलिए मैं कहता हूँ कई बार कि आप रिपीटेडली सॉल्व करो, उससे क्या होता है कि 2-3 बार सॉल्व करोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा किया क्या तुमने, जब तीसरी चौथी बार सॉल्व करोगे तो तुम्हें एक्चुअल समझ आएगा कि अच्छा हुआ क्या है। तो उस टाइप के जब क्वेश्चन अगली बार मिलेंगे तो क्विकली आपको दिमाग में वो कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। अब ये सेम क्वेश्चन 2005 में आया हुआ है, 5 का पेपर खोल के देखो आप, सब्जेक्टिव में आया हुआ है क्वेश्चन जो पहला ना। और 5 का, चलो 5 का मैंने डिस्कशन नहीं कराया, वो तो अलग बात है ना, क्योंकि हम तो 23 से स्टार्ट किए हैं। लेकिन इस तरह क्वेश्चन डाउट क्लास में कई बार डिस्कस हुआ है, अगर आप डाउट क्लास रहे होंगे तो देखिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास फंक्शन है, तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो। मैंने कोशिश नहीं करो कभी भी सीख नहीं पाओगे, चाहे टीचर 50 बार सॉल्व कर देगा तब भी तुम्हें नहीं आएगा, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं कर लोगे तब तक तुम्हें नहीं आएगा, चाहे देख कितनी बारी लो, है ना। इसलिए वीडियो देख देख के बहुत ज्यादा लोग सीख नहीं पाते हैं, जब तक पेन नहीं चलेगा तुम्हारा सीखोगे नहीं तुम, ये है। तो यहां से क्या है कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 है ना, ये है। इसका एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे, सो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0 करो। तो यहां से क्या आ गया, 3 कॉमन लो, x माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा ना 3 कॉमन लेने के बाद। सो अगर आपने 3 कॉमन ले लिए यहां से तो ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये सर x प्लस 1 का x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको 0 पुट करो तो x की वैल्यू आ गई -1, तो -1 इज द क्रिटिकल पॉइंट। अब तुम क्या करो, यहाँ पे पहले फंक्शन की वैल्यू -1 पे निकाल लो, ये देखने के लिए कि फंक्शन की वैल्यू इस क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है। तो यहाँ पुट करो -1 प्लस 3 प्लस 7, ये कट गया तो ये आया 6। ओके, अब तुम ये भी देख सकते हो कि इसका नेचर कैसा है फंक्शन का, तो नेचर देखना है तो हम बनाते हैं साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। और ये सब हमारे क्लास 12 में भी है, अगर आप क्लास 12 कैलकुलस का मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर देखोगे वहां भी है, लेकिन सब कुछ है नहीं, धीरे धीरे सीखना है आपको। तो आप अभी सीखो क्या है, इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन आए तो आप में इतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ ट्राई करके देख लो कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये नहीं देख के ही बोलते नहीं होगा, आप ट्राई करके देखो। तो क्या है हमारे पास, साइन स्कीम करना है, तो -1 माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब आप ये एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो अगर आप x की वैल्यू अब चेक करो इसमें क्या होगा, जरा बताओ मुझे। साइन f डैश x का साइन क्या होगा, कोई भी वैल्यू पूछ करता हूं -1 से ज्यादा तो f डैश x का साइन क्या होगा, -1 से कम तो f डैश x का साइन क्या होगा। सर पहले पॉजिटिव होगा, फिर उसके बाद -1 से राइट साइड पे होगा। मैंने किसका साइन पूछा है आपसे, f डैश x का क्या है f डैश x, पॉजिटिव होगा तो फिर इतना क्या सोचना है। तो ये दोनों तरफ पॉजिटिव ही है, तो इसको क्या बोलते हैं, -1 इज व्हाट, इस केस में क्या है, -1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, क्या है, -1 पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बताओ कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है आपका, है ना, मतलब आप जो बताया सही बताया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है।
है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना, कब क्या होता है, अभी आप मैक्सिमम मिनिमम बता रहे हो, ये सब यही प्रूव करने की जरूरत है क्वेश्चन के थ्रू, कि आपको ये सब तो क्लास 12 से ये तो रिकॉल कर लो कम से कम, कि लाइक जब नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो वहां पे डिक्रीजिंग है ना, डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हो गया तो मिनिमा मिलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव है तो मैक्सिमा मिलेगा, दोनों साइड सेम साइन है तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, या उसी को सैडल पॉइंट बोलते हैं टू वेरिएबल में। तो ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो वरना क्या होगा एग्जाम में यही जगह फंसोगे, मेहनत तो करोगे आपके आंसर नहीं आएंगे, और सेम हर क्वेश्चन में। तो ऐसा होता है बच्चों को लगता है कि कॉन्सेप्ट सारे उसको आते हैं, जब आप बुक उठाओगे आपको लगेगा सब आता है, एग्जाम में आपके नंबर ही नहीं आएंगे। इसका वजह यह है कि आपको लगता है आता है, एक्चुअली आता नहीं है ना, मतलब डेफिनेशंस क्लियर है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट उतना क्लियर नहीं कि आप एक क्वेश्चन स्टार्ट करके एंड कर सको, और जो बच्चा स्टार्ट करके एंड कर पाएगा क्वेश्चन को उसी के मार्क्स आएंगे एंट्रेंस में, क्योंकि आपने कितना मेहनत किया एग्जाम में थोड़ी देख रहा है, वहां तो आपको टिक करना है ABCD या आंसर लगाने हैं, तो आप एंड तक पहुंचोगे और करेक्ट आंसर एंड में आएगा तभी एंट्रेंस में मार्क्स आएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है, वरना है ना तो आपको ये पूरे सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पे फंस रहे हो, जब सॉल्व करोगे तो आपको दिखेगा कहाँ फंस रहे हो, उसके हिसाब से देखिए। तो पॉइंट -1 इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इसका मतलब इसके पास ना तो मैक्सिमा आएगा ना ही मिनिमा आएगा, कुछ नहीं है। ग्राफ बनाए देखिए, तो देखो इस ग्राफ बनाता हूं मैं, इस फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। तो हमने क्या देखा पहले, तो पहली बात ये और डिग्री पॉलिनोमियल x जब -∞ है तो फंक्शन -∞ होगी, x जब इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी होगी। क्रिटिकल पॉइंट -1 आई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं है, -1 पे वैल्यू आपकी 6 है, ठीक है ना, तो म्यूट कर लीजिए। तो यहां से 6 है तो यहां से क्या होगा, एक्चुअली क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं, ये कुछ इस तरह से रफली आएगा, इस तरह चला जाएगा, ये रहा ग्राफ रफली, ठीक है, मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं, रफली अप्रॉक्सी ग्राफ है। ओके, तो ये इस फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट था इसीलिए नेचर चेंज नहीं हुआ, अगर मान लो यहाँ रहता एग्जांपल के लिए, अगर रहता पॉजिटिव से नेगेटिव तो फिर यहाँ पे ऐसा होता, ये तो नीचे आता है वैसा कुछ डिपेंड करता है, हालांकि यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि क्यूबिक है। एक मिनट है ना, तो देख लो सब लोग, x जब -∞ है तो फंक्शन -∞ होगी, x जब +∞ फंक्शन +∞ जा रही है। -1 क्रिटिकल पॉइंट था, बट क्रिटिकल पॉइंट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट निकला, इसका मतलब उस पे ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट है बट मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं है वो, इस तरह से। तो कितने सॉल्यूशन आए, इट हैज वन सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। कितने बार x एक्सिस को कट कर रहा है, सिर्फ एक बार। यही काम आपको हर फंक्शन में करना है, कभी भी ग्राफ बनाना है पॉलिनोमियल का स्पेशली, चाहे डिग्री 3 का हो 2 का हो, सेम चीज करो, f डैश निकालो, जीरो पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट वैल्यू देख लो, फिर एक ये साइंस की बनाओ, ताकि इससे ये पता चलेगा कि कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ। इससे क्या पता चला कि -∞ से -1 में इंक्रीजिंग है और -1 से इन्फिनिटी में भी इंक्रीजिंग ही है, तो यहां से यहां तक इंक्रीज किया, इसके बाद भी इंक्रीज ही करता रहा, वो चीज है। तो उस तरह से हो गया। जैसे इसमें जो हायर डिग्री टर्म है उसी के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे इससे। यस यस, छोड़ दें उसमें कोई वो हाँ x क्यूब जैसा ग्राफ होगा, यस रफली बनाना होगा, इसका ग्राफ कहीं ना कहीं x क्यूब जैसा होगा, यस। तो आप ऐसा सोच सकते हैं, बट डिपेंड करता है कई बार। x क्यूब होगा तो मैं x फुल टाइप को बनाया x क्यूब। देखो अभी एक्चुअली ये हुआ कि क्रिटिकल पॉइंट में एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है, अगर दो आता तो इसका ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, ये भी हो सकता है इसका ग्राफ ये भी हो सकता है, समझ रहे हो, ये चीज है। तो ऐसा भी हो सकता है इसमें एक रूट हो, 3 रूट हो, ये 3 केस हो सकते थे इसका ग्राफ, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही बनेगा, इसका ग्राफ ये भी हो सकता था, यहाँ 3 रूट मिल जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ भी एक रूट रहेगा, या अभी वैसा था, हालांकि क्रिटिकल पॉइंट यहाँ 2 मिल जाएंगे मुझे, तो उस केस में ऐसा ग्राफ थे, तीनों सिचुएशन हो सकती थी। तो अभी ये सिचुएशन आया इंक्रीजिंग वाला कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, बट हो सकता है ऐसा भी ग्राफ हो, तो आप तुक्का नहीं लगाना है कि एक ही सॉल्यूशन आएगा, एक भी आ सकता है 3 भी आ सकता है। ओके, और कोई डाउट रह गया? तो इसमें किसी का और कोई डाउट रहेगा तो बताओ। एक क्वेश्चन से ग्रुप पे भेजा था, उसको देख लो। किसका? ग्रुप पे भेजा सर, उसमें मैंने डॉट लगा दिया ऊपर क्वेश्चन मार्क्स, उसको देख लीजिए। ओके, आदित्य गुप्ता से जस्ट ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है वो वाला। अभी क्वेश्चन मार्क लगाया है। एक मिनट, हाँ 11:07 पे लगाया है। ये टाइप का एक और भेजा था ग्रुप, इसमें ABCD की वैल्यू निकलवानी थी सर, PDF है।
11 7 पे हाँ, जो व्हाइट लगा रखा तुमने, हाँ क्या है इसमें? सर इसमें के की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे उसे राइट कंटीन्यूअस वाली उसको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। ये तो एमएससी एंट्रेंस का एग्जाम है। हाँ, किसका है, किस यूनिवर्सिटी का है? है इसका एएमयू का है सर। ओके ठीक है, हाँ क्या इसमें दिक्कत है? के की वैल्यू निकल नहीं रही सर, इसमें हम राइट कंटीन्यूअस वाली प्रॉपर्टी लगाना है। रैंडम वेरिएबल हैज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिस। सो किसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये? बताया नहीं है ना। तो ये फंक्शन क्या होना चाहिए? नॉन डिक्रीजिंग, राइट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा ये कांस्टेंट है ना हर बार, तो इसका मतलब डेरिवेटिव करके इसको इक्वल टू 1 करके हो जाए बस। डेरिवेटिव करके, तो डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा पूरा। आप दिमाग वाग नहीं लगाते हो, तुक्का लगाते हो सीधा। ये है ना, हाँ तो के है तो हाँ। वो पर ये बताओ, सीडीएफ देख के बताओ मुझे कि ये डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है, मिक्स्ड है? मिक्स है, मिक्स सर, मिक्स लग रहा है। कहीं एक्स दिख रहा है तुम्हें कहीं पे इसमें? एक्स तो नहीं दिख रहा सर। फिर तो कैसे मिक्स हो गया? मिक्स कब होता है? जब बीच में एक्स दिखता हो। कहीं तुम्हें एक्स दिख रहा है सीडीएफ में, कहीं पे एक्स हो? नो सर। तो ये डिस्क्रीट का सीडीएफ है। हाँ जी सयानी आप बताइए, डिस्क्रीट का सीडीएफ में ऐसा होता है कि उसका डेरिवेटिव करते हैं तो पीडीएफ आ जाएगा डिस्क्रीट? फिर आप दिमाग क्यों नहीं लगाते? चलिए यही आपको सीखने की जरूरत है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और तुक्का लगा देते हैं। आपको पहले सोचना है, जैसे कोई क्वेश्चन हो, है ना, तो इस एग्जाम में यही गलती करते होंगे आप। क्वेश्चन पढ़े, पूरा ढंग से पढ़े नहीं, डिस्क्रीट में भी आप पीडीएफ निकाल देंगे, ऐसा होगा, फिर गलती हो जाएगा। तो आपको पहले ध्यान से समझना है कि गिवन क्या क्या है और उसके हिसाब से क्या निकालने हैं मुझे, ये चीज है। तो आप देखिए डिस्क्रीट का सीडीएफ है, तो डिस्क्रीट सीडीएफ में क्या होगा भाई, देखो ध्यान से। तुम इसका पीएमएफ निकालना आता है? डिस्क्रीट के सीडीएफ से पीएमएफ कैसे निकालते हैं बताओ भाई, पीएमएफ निकालना आता है तुम लोगों को?